लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्ट समझाया था. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में वन क्वेश्चन आई एक्सप्लेन वाज on the topic contradict. Contradict meaning you have to write opposite of what is given. Now the second extract based question जो होगा वो होता है contrast. So what is contrast? What does it mean? See, contrast means comparison showing difference. तो ये comparison it can be between two things, it can be about two ideas, it can be about two people. So contrast में basically what you have to write, you have to tell the difference. ये याद रखना है. कॉन्ट्राडिक्ट में क्या किया था, हमने ऑपोजिट बोला था जो भी स्टेटमेंट जो भी क्वेश्चन था. अब कॉन्ट्रास्ट में क्या करना है, हमने डिफरेंस शो करना है. ये दोनों क्लासेस के लिए, 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट. अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट हम एग्जांपल्स देखेंगे 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए. नाउ 10th क्लास स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, आपको वो चैप्टर पता है नेकलेस, जहां पर मेटिल्डा एंड हर हस्बैंड उनकी स्टोरी है. सो सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट. How does the writer create a contrast between Matilda and her husband? Now you know it very well. Matilda के बारे में, you know, she was unhappy, she was not satisfied with her life, she was always complaining, and husband उतने ही opposite थे. He was a simple man, he was very contented with his life, he was at peace with himself. तो आपने क्या बताया, आपने दोनों में differences बता दिए. अब क्लास 10th एक और एग्जाम्पल देखो. A contrast between tiger's life in a zoo and in a jungle. अब a tiger in the zoo में इस पोएम में आपको बताया गया है कि टाइगर कैसे फील करता है. उसको फॉरेस्ट में होना चाहिए था लेकिन वो केज में है. तो डिफरेंस है, दोनों डिफरेंसेस पैरेलल बताए गए हैं इस पोएम में. वही क्वेश्चन आपको दे दिया कि हमें डिफरेंस बताओ. तो जू में कैसा होता है टाइगर, ही फील्स हेल्पलेस, मिजरेबल, unhappy, he yearns for freedom, he's enslaved, he's encaged, his movement is very restricted. And फॉरेस्ट में, जंगल में कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रास्ट किससे करना है, हमने डिफरेंस किसके बीच में बताना है, जू एंड जंगल. तो जंगल में ही कैन रोम फ्रीली, he can terrorize the villages, he can pounce upon the prey, he can roar loudly, he is free to do anything what he wants. So contrast हो गया जंगल एंड जू की लाइफ में. तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं बेटा जो कॉन्ट्रास्ट में बनते हैं. आपने हमेशा याद रखना है, इफ यू नो द समरी यू कैन इजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं लिखा बिकॉज आई हैव अ वेरी लिमिटेड स्पेस हियर, आई कांट राइट द होल एक्सट्रैक्ट. लेकिन अगर ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएगा तो एन एक्सट्रैक्ट विल बी गिवन एंड यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चंस. ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है यूजिंग दिस वर्ड कॉन्ट्रास्ट. इस वर्ड को डाल के भी आपसे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस लिखे, आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. सो आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट फायर एंड आइस इन टर्म्स ऑफ देयर डिस्ट्रक्टिव पावर. तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट किसके बारे में हमने शो करना है, फायर एंड आइस से. कॉन्ट्रास्ट मतलब इनका डिफरेंस बता दो. जो होते हैं, जहाँ जो 10th का बोर्ड पैटर्न होता है वो ही एज इट इज पैटर्न सीबीएसई के जो जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे फॉलो होते हैं. तो 9th क्लास का पेपर भी उसी फॉर्मेट से, उसी पैटर्न से तैयार होता है. ओके, सो कॉन्ट्राडिक्ट डन, कॉन्ट्रास्ट डन. ये दो टर्म्स हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, विच आई हैव मेड इट वेरी वेरी इजी एंड क्लियर, एंड विद एग्जाम्पल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस. Now, another topic for class 10th is irony. Now, I'm taking up another very, very important topic of 10th class, irony. ये 9th में भी use होती है. Now, what does irony mean? Very important question. ये आपको 11th, 12th में भी use होगा, तो इसको ध्यान से सुनोगे, understand करोगे इस topic को. Irony देखो, what you expect and what actually happens. आप expect क्या कर रहे हो, होता क्या है. Okay, so irony का मतलब is very clear, what you expect and what actually happens. ये टर्म समझ आ गया. Though the definition will never be asked, लेकिन कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है या कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि आयरनी क्या है. ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. अब द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, आपको पता है, यू नो दिस वेरी वेल, वेरी इजी सिंपल चैप्टर कि लेंचो इज एक्सपेक्टिंग रेन. होता क्या है, हेल स्टॉर्म. आयरनी हो गई. क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेन, बारिश होगी, उसकी फसलें होंगी. हो क्या गया, ओले पड़ गए, हेल स्टॉर्म विच ruined his crop.
irony. Okay, see here. Lencho expected rain, लेकिन hailstorm. So this is first example. उसी चैप्टर में एक और एग्जाम्पल है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का. आपको पता है कि लेटर टू गॉड वॉज रिटन बाय लेंचो कि मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे ये चाहिए. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसको हेल्प भी कर दी, लेकिन हुआ क्या, उन्हीं को उसने कहा बंच ऑफ क्रूक्स. आयरनी क्या है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर एक्सपेक्टिंग लेंचो टू बी हैप्पी, टू बी ग्रेटफुल. होता क्या है, लेंचो उन्हीं लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स कह देता है, डिसऑनेस्ट पीपल कहता है. सो दिस इज आयरनी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा, लेकिन लेंचो उन्हीं को भला बुरा बोलता है. सी हियर, post office employees expected Lencho to be happy, to be grateful, but he called them a bunch of crooks. Irony, what you expect, but what actually happens. एक और एग्जाम्पल देते हैं. Now in this chapter, a triumph of surgery, triumph, victory, surgery की victory. Everybody, we all know सर्जरी का मतलब क्या है. हमें लगता है कि ऑपरेशन की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली सर्जरी होता क्या है एंड में, दैट यू नो वेरी वेल. अब मिसेस पंफ्री का जो डॉग है ट्रिकी, ये रिकवर हो जाता है एंड एंड में मिसेस पंफ्री इज वेरी हैप्पी दैट ट्रिकी हैज रिकवर्ड एंड शी कॉल्स इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. लेकिन एक्चुअली में कोई सर्जरी तो होती नहीं. होता क्या है, आपको पता है कि ट्रिकी किस तरह रिकवर होता है. सो दिस इज ऑल्सो आयरनी. एग्जाम्पल है ये आयरनी का. मिसेस पंफ्री थिंक्स ट्रिकी हैज रिकवर्ड बिकॉज ऑफ सर्जरी, बट एक्चुअली क्या हुआ, Tricky recovered without surgery, without any medicine. So this is irony, which means what you expect, but what actually happens. So we are done with irony also. Okay, next topic जो मैंने आपको लेना है बोर्ड क्लास का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टोन. टोन के बड़े क्वेश्चंस आते हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है. आपने टोन उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, आपने व्हाट आंसर यू हैव टू गिव इफ दिस क्वेश्चन कम्स ऑन टोन. टोन पे लूंगी. और एक क्वेश्चन आता है स्टेट ऑफ माइंड का क्वेश्चन आता है, या व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इज पेंटेड वाले क्वेश्चन आते हैं, या फ्रेज वाला एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच आई विल बी टेकिंग अप इन माय नेक्स्ट वीडियो. तो हमने कवर कर लिया कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्ट का क्वेश्चन, हमने आयरनी कवर करा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 11th ऑल्सो, फॉर 12th ऑल्सो, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आयरनी इज एंड द एग्जाम्पल्स. सो जब भी आयरनी पूछा जाएगा आपने हमेशा माइंड में रखना है इसका मतलब एंड इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो. ओके, सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग अप टोन of the poet, of the writer. I'll be taking up phrase का एक question आता है, वो समझाऊंगी कि phrase वाले questions आपने कैसे attempt करने. Okay? Any other question, any other thing you want me to explain? Do write in the comment section.